गाइस, ये इंसान जिंदा हो गए हैं वापस। अब हम जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। अब हमने आउटफिट चेंज कर दिया है, मंदिर वाला पहन लिया है जो मंदिर में चल रहा है। क्या हम एक काली हो गई हूँ। अभी शाम हो रही है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। मिलते हैं मंदिर पर, ये आप सब के लिए। तो गाइस, हम दोनों ने हेलमेट लगाया है। आप भी दूसरी सिटी में जाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, बिना हेलमेट के कहीं ना जाएं। और ये हम जा रहे हैं मंदिर। Continue straight past power. गाइस, ये मंदिर 14 किलोमीटर दूर है। और ये अपन के ड्राइवर। हैवी ड्राइवर। गाइस, यहाँ के सारे घर देखो, कोरियन टाइप के स्ट्रेट, कोरियन टाइप के स्ट्रेट स्ट्रेट। और रुको रुको रुको, यहाँ के घर देखिए कैसे हैं, जैसे कोरियन सीरीज में होते हैं ना। या फिर वो जो डोरेमोन शिनचैन में घर होते हैं ना, वैसे टाइप के घर हैं यहाँ पे सारे के सारे। देखो, है ना। और मंदिर भी बिल्कुल वैसे ही है, कोरियन मंदिर वगैरह होते हैं ना, इस टाइप के। बस हम कुछ देर में मंदिर पहुंच जाएंगे। वो है हमारी डेस्टिनेशन शायद। कंफर्म नहीं है हमें। हाँ, यही है। Your destination is on the right. ये सब मंदिर पहुंच चुके हैं। ये है अपना मंदिर। लिखा भी होगा तो अपन को समझ थोड़ी ना आएगा। हाँ हाँ, तो वो लिखा हुआ है क्या कि बैन है? वाओ, कितना खूबसूरत है ये। अब हम अम्बाला पूजा श्री कृष्णा टेम्पल के अंदर पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट के बाद हमारी ओरिजिनल ऑडियो टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैं इस खूबसूरत अनुभव को वॉइस ओवर के जरिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मंदिर भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है और केरला के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर की पारंपरिक केरला स्टाइल आर्किटेक्चर, शांत वातावरण और भक्ति का माहौल यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम हमें बाहर की भागदौड़ से दूर और भीतर की शांति के थोड़ा और करीब ले जा रहा हो। रास्ते के दोनों ओर फैला शांत वातावरण, ठंडी हवा और हर तरफ महसूस होने वाली सकारात्मक ऊर्जा, मन अपने आप शांत हो जा रहा था। कई बार हम किसी धार्मिक स्थान पर सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते, बल्कि कुछ पल खुद के साथ बिताने भी जाते हैं। शायद यही वजह है कि ऐसे स्थानों पर पहुंचते ही मन हल्का सा महसूस होने लगता है। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस होने लगता है। हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर दृश्य को बस अपनी आंखों में और कैमरे में कैद करते हुए। ऐसे पल बार बार नहीं आते, इसलिए हम किसी भी पल को जल्दी जल्दी जीना नहीं चाहते थे। हम बस इसे पूरे अनुभव को महसूस करना चाहते थे। मुझे हमेशा से लगता है कि यात्रा सिर्फ नई जगहें देखने को नहीं है, बल्कि उन जगहों से कुछ सीखने और कुछ महसूस करके लौटने का नाम भी है। और इस मंदिर की ओर बढ़ते हुए जो सुकून महसूस हो रहा था, उसे शायद शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं है। जैसे ही हम मंदिर के मेन एंट्रेंस में पहुंचे, सच बताऊं, यहाँ का माहौल देखकर हम कुछ पल के लिए बस देखते ही रह गए।
चारों तरफ इतने सारे दीपक जल रहे थे कि पूरा मंदिर उनकी रोशनी से जगमगा रहा था। उस समय आरती भी चल रही थी और पारंपरिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें पूरे मंदिर में गूंज रही थीं। एक बात जो मैंने यहाँ पहली बार देखी वो ये थी कि एक सेवक एक एक करके सभी दीपक जला रहे थे। पूरे मंदिर की दीवारों पर इतने सारे दीपक एक साथ जलते हुए देखना अपने आप में बहुत ही अलग अनुभव था। वैसे केरला के ज़्यादातर पुराने मंदिरों में दीप जलाने की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। माना जाता है कि दीपक की रोशनी नॉलेज, होप और भगवान के आशीर्वाद का साइन है। इसलिए रोज शाम को इतने सारे दीपक जलाए जाते हैं। सच बताऊं, जब पूरे मंदिर में एक साथ इतने सारे दीपक जलते हैं तो वहाँ का माहौल देखने लायक होता है। शायद कैमरा उसकी खूबसूरती दिखा दे, लेकिन वहाँ जो सुकून महसूस होता है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मंदिर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि चारों दिशाओं में दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। जहाँ भी आप हो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। परिक्रमा करते करते अब हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से तक पहुँच चुके थे। यहाँ से मंदिर का नज़ारा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। सामने जितना सुंदर लग रहा था, पीछे से भी इसकी पारंपरिक केरला शैली की बनावट उतनी ही खास लग रही थी। मौसम भी बहुत सुहाना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पूरा माहौल बहुत शांत लग रहा था। हम धीरे धीरे घूमते हुए इस जगह को महसूस कर रहे थे। वैसे इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में यहाँ के राजा के पास आए थे और उन्होंने इनाम में बस थोड़ा सा चावल मांगा था। लेकिन शर्त ये थी कि शतरंज के पहले खाने पर एक दाना, दूसरे पर दो, तीसरे पर चार और हर अगले खाने पर पिछले से दुगना चावल रखा जाए। राजा को लगा कि ये तो बहुत छोटी सी मांग है, लेकिन जैसे जैसे गिनती बढ़ती गई, चावल की मात्रा उतनी ज़्यादा हो गई, पूरा राजकोष भी कम पड़ गया। तब भगवान ने राजा को लोगों की सेवा और दान करने का महत्व समझाया। सच बताऊं, ऐसे शांत माहौल में इस कहानी को याद करते हुए मंदिर को देखना और भी खास लग रहा था, जैसे इस जगह का हर कोना अपने अंदर कोई पुरानी कहानी समेटे हुए है। अब हम मंदिर के पीछे वाले कॉरिडोर से घूमते हुए दूसरी तरफ आ चुके थे। यहाँ का नज़ारा भी उतना ही खूबसूरत था, बस नज़रिया बदल गया था। इस तरफ का तालाब बंद था, इसलिए नीचे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वहाँ की शांति और खूबसूरती बिल्कुल वैसी ही महसूस हो रही थी। यहीं पर हमें दो तीन छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई दिए। हमने हर मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना की और मन ही मन सबके लिए खुशियाँ और आशीर्वाद मांगा। कुछ ही देर बाद आरती शुरू हुई। हमने श्रद्धा से आरती ली और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी आरती दी। ऐसे छोटे छोटे पल किसी भी यात्रा को यादगार बना देते हैं। आरती के बाद हमने लगभग 5 से 10 मिनट वहीं बैठकर उस शांत माहौल को महसूस किया। तभी मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह अपनी छोटी सी लुंगी पहनकर पूरे कॉरिडोर में दौड़ रहा था। उसकी मासूमियत और शरारत इतनी प्यारी थी कि मैंने उसकी कुछ झलकियां कैमरे में कैद कर ली। उसी दौरान एक तरफ एक अंकल बड़े ही स्नेह से दीपक जला रहे थे, जबकि दूसरी ओर एक और अंकल रस्सी खींचकर मंदिर का विशाल घंटा बजा रहे थे। घंटियों की गूंज, दीपों की रोशनी और मंदिर में बजता मधुर संगीत, उस पल का माहौल सच में शब्दों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने इन सभी पलों को अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किया, कभी जूम इन, कभी जूम आउट, फिर कॉरिडोर का एक वाइड शॉट लिया जहां वही छोटा बच्चा अपने पापा के साथ घूम रहा था। आखिर में एक बार पूरे मंदिर का नज़ारा कैमरे में कैद किया। जलते हुए दीप, चल रही आरती, गूंजती घंटियां और चारों तरफ फैली सकारात्मक ऊर्जा। उस पल को देखकर बस यही महसूस हो रहा था कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। मंदिर से निकलने से पहले मैंने सोचा कि इस पवित्र सरोवर के जल का आशीर्वाद भी ले लिया जाए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, पानी को हाथों में लेकर अपने ऊपर डाला और कुछ पल वहीं रुककर उस सुकून को महसूस किया। उस ठंडे और साफ जल का स्पर्श मानो सारी थकान ही दूर कर रहा था। उस समय मन में बस एक ही एहसास था, शांति और खुशी। इस खूबसूरत पल को हम हमेशा अपनी यादों में संजोकर रखेंगे।
नेक्स्ट लोकेशन खोज रहे हैं। गाइस, आपको मंदिर कैसा लगा आप बताइए, और इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए। बाय।